ट्वेल्थ क्लास की सेकंड बुक की सेकंड यूनिट यानी कि सेकंड बुक की सेकंड यूनिट में बच्चों ने बताया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर इसकी प्रिपरेशन तैयार कराई है। चलिए तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रिपरेशन करते हैं एल्कोहल यानी कि प्रिपरेशन, ध्यान से देखिए, ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल की प्रिपरेशन करेंगे आप, ठीक है। अब किससे करते हैं? तो हम करते हैं सर्वप्रथम यानी कि फर्स्टली वी प्रिपेयर एल्कोहल फ्रॉम एल्कीन। इट मीन्स फ्रॉम एल्कीन्स यू कैन प्रिपेयर एल्कोहल, यानी कि एल्कीन से एल्कोहल प्रिपेयर करना है। तो आपको देखना है कौन सा एल्कोहल बनाना है, 1 डिग्री बनाना है या 2 डिग्री बनाना है। तो 1 डिग्री जब भी आप एल्कोहल तैयार करेंगे यानी 1 डिग्री एल्कोहल, तो याद रखना एंटी मार्कोनी रूल फॉलो करना पड़ेगा, AMKR, ठीक है। यानी एल्कीन में एंटी मार्कोनी के लिए रीजेंट कौन सा इस्तेमाल करना है? डाइबोरिन यानी कि BH3, और फिर पेरोक्साइड ध्यान रखना है H2O2, और एल्कलाइज सॉल्यूशन यानी कि 6NaOH सॉल्यूशन, ये इस्तेमाल करना है इसमें। यानी पहले आप डाइबोरिन से रिएक्शन कराएंगे, फिर आप डाइबोरिन की रिएक्शन करा रहे हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंसी में, और आपको याद रखना है एल्कलाइज NaOH से आप रिएक्शन कराएंगे। तो आपका हमेशा ध्यान रखना है 1 डिग्री एल्कोहल तैयार होगा। जबकि 2 डिग्री एल्कोहल तैयार करना है तो ये करेंगे आप 2 डिग्री एल्कोहल तैयार किससे करेंगे? मार्कोनी रूल्स, तो यानी कि MKR, मार्कोनिकॉव रूल्स, इससे करेंगे। तो इसमें रिजेंट कौन सा इस्तेमाल करेंगे? एल्किन पर सीधा एसिड हाइड्रोलिसिस, यानी कि एसिड हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो आपका 2 डिग्री एल्कोहल तैयार हो जाएगा। कैसे होगा? इधर देखिए, सपोज कीजिए ये एल्कीन है आपका CH3। अब एल्कीन का मतलब आप जानते हैं डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन है। इस पर आपने वाटर से रिएक्शन करा दी, क्योंकि आपको ध्यान रखना है 2 डिग्री एल्कोहल बना रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ एसिड, ये देखिए। तो मार्कोनी रूल इसमें MKR फॉलो हो गया, क्योंकि पहले बता दिया 2 डिग्री एल्कोहल हमेशा MKR रूल से बनेगा। तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव करेगा, मैकेनिज्म देखिए। तो इसमें से जो H आयन आएगा वो इससे जाके जुड़ेगा, यानी कि ये ध्यान रखना है, यानी CH2 से H आयन आके जुड़ गया तो ये CH3 हो जाएगा। और वाटर से जो OH आयन जाएगा, ये OH आयन सेकंड कार्बन से जुड़ गया, यानी कि इससे। तो वाटर में से OH आयन इस सेकंड कार्बन से जुड़ेगा, ध्यान से देखिए। तो हमारा कंपाउंड 2 डिग्री एल्कोहल तैयार हो गया, देखिए, यानी कि 2 डिग्री एल्कोहल आपका ये कंपाउंड तैयार हो गया। तो 2 डिग्री एल्कोहल आपको बनाना है 1 2 3, यानी प्रोप टू ऑल, इसका IUPAC नेम हो गया प्रोप टू ऑल। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दूसरे कार्बन पे OH है, प्रोपेन का डेरिवेटिव है, ध्यान से ये, यानी सेकंड कार्बन पे OH जिसे ऑल कहते हैं, और 1 2 3, 3 का मतलब प्रोप हो गया। तो आपने क्या किया? ये प्रोप 1 इन, यानी कि आप जानते हैं इसका नाम क्या है, प्रोप 1 इन, आपने रिएक्शन करा दी थी प्रोप 1 इन। क्यों? 2 डिग्री एल्कोहल। अगर आप इसे 1 डिग्री एल्कोहल बनाते हैं इसी में, तो प्रोपीन जो आप ले रहे हैं इसमें एंटी मार्कोनी, जो मैंने आपको बताया था AMKR, यानी कि एंटी मार्कोनी रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा।
अगर आपको 1 डिग्री एल्कोहल बनाना है तो पहले आप BH3 से रिएक्शन कराएंगे। BH3 से रिएक्शन कराएंगे तो आपको ध्यान रखना है, यानी एंटी मार्कोनी रूल। एंटी मार्कोनी क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ परऑक्साइड इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, जब परऑक्साइड होगा तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन मूव करेगा एंटी क्लॉकवाइज। देखिए इधर, तो इसमें से जो हाइड्रोजन आयन आएगा वो कहाँ जुड़ेगा? सेकंड कार्बन पर। इस पे हाइड्रोजन आयन जुड़ेगा। ये मेरे पॉइंट को देखते जाइए, यानी कि हाइड्रोजन आयन कहाँ जुड़ा? इस कार्बन पे। और ऐसे आप देखेंगे हाइड्रोजन कितना है? 3। तो ये आपको ये 3 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। ये तो पता है प्रोपीन, तो 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे तो हमारा कंपाउंड क्या बनेगा? यानी कि ट्राई प्रोपाइल बोरोन, यानी कि बोरोन ट्राई प्रोपाइल, ये बन गया। देखो बेटा, ट्राई प्रोपाइल बोरोन, ये क्या बन गया? ट्राई प्रोपाइल, ये आपका बन गया ट्राई प्रोपाइल बोरोन। आपको ध्यान रखना है, ये बोरोन बन गया। अब इसमें आपने बेस मिला दिया। देखिए इसी में मैं मिला रहा हूँ। आपने किससे रिएक्शन करा दी? यानी कि 6OH, और 6OH क्या है? NOH। जैसे इससे मिलाएंगे आपको ध्यान रखना है, ये आपका 1 डिग्री एल्कोहल तैयार हो गया। क्या बन गया? 1 डिग्री एल्कोहल आपका तैयार हो गया। ठीक है, ये देखिए, यानी कि आपको ध्यान रखना है एल्कीन से, यानी कि एल्कीन से 1 डिग्री एल्कोहल बनाना है। प्रोप 1 ऑल, इसका नाम क्या हो गया? प्रोप 1 ऑल, यानी कि प्रोपेनॉल 1। तो कैसे बनाया आपने? क्योंकि एल्कला हाइड्रोलिसिस किया आपने और ये परऑक्साइड प्रेजेंसी करा रहे हैं, तो यहाँ रूल कौन सा लगेगा? एंटी मार्कोनी, यानी कि वाई एंटी मार्कोनी, AMKR। ठीक है, और इसे 2 डिग्री किससे बनाया? YMKR, मार्कोनिकॉफ रूल्स। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपने कैसे तैयार किया। इसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ कि यहाँ कोई अगर दिक्कत आती है तो आप मुझे बताएंगे। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। दूसरा, आपको जैसे ये आपने कंपाउंड बना दिए, 1 डिग्री एल्कोहल हमेशा एंटी मार्कोनी रूल फॉलो करना है, हमेशा ध्यान रखना एंटी मार्कोनी, ये दिख रहा है। और एंटी मार्कोनी रिजेंट्स आपको बता दिया है क्या है? डाइबोरेन। ठीक है, इसका डाइबोरेन का मतलब क्या होता है? यानी कि डाइबोरेन B2H6 का हाफ मॉलिक्यूल BH3 हो गया, तो वो B2H6 का हाफ मॉलिक्यूल BH3। जैसे सपोज ये डाइबोरेन B2H6, इसका हाफ क्या करेंगे? हाफ करेंगे तो क्या निकलेगा? BH3। ये वाला मॉलिक्यूल हमने इस्तेमाल किया है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि रिडक्शन द्वारा एल्कोहल तैयार करना, यानी कि दूसरा मेथड है वाई रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। वाई रिडक्शन किसका होगा? ऑफ। ध्यान से देखेंगे, वाई रिडक्शन हम कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं? देखिए CHO ग्रुप, CHO को क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। COO, सॉरी कीटोन, एल्डिहाइड CHO, किसी भी एल्डिहाइड का रिडक्शन कर सकते हैं तो आपका एल्कोहल तैयार होगा। ठीक है, किसी भी कीटोन का रिडक्शन करें, ये कीटोन है, पहचान कीजिए कीटोन। और ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप भी पहचान कीजिए, एल्डिहाइड। ठीक है, और ये आपका कार्बोक्सिलिक। ओके, तो आप एल्कोहल तैयार कर सकते हैं। ठीक है, एस्टर का भी कर सकते हैं। देखिए आप एस्टर से भी एल्कोहल तैयार कर सकते हैं। अब बात आती है रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है।
ये तो कार्बोक्सिलिक है, ये एस्टर है। रिड्यूसिंग एजेंट आपको ध्यान रखना है, H2 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंसी में बहुत फास्ट रिएक्शन करता है। यानी कि आपको यूज करना है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये देखिए, इससे आप रिएक्शन कराएंगे, ध्यान से देखिए। तो क्या करेंगे आप, जैसे आपने एल्डिहाइड ले लिया, जैसे ये देखिए, आप पहचान कीजिए। जैसे मैंने आपको RCHO, ये क्या है, एल्डिहाइड है। देखो, अब मैं इसमें रिडक्शन करा रहा हूँ H2, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। रिजेंट मैंने ऊपर लिख दिया है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। आपसे पूछा सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, ये देखिए। अब इससे रिएक्शन कराऊंगा तो बेटा एक H इस ऑक्सीजन से जोड़ेगा और एक H इसका जाके इस H से जोड़ेगा। ये ध्यान रखिए। तो ये बन गया एल्कोहल। वो कितना सरल है, RCH2OH। ये लीजिए। तो ये एल्कोहल कौन सा बना, 1 डिग्री एल्कोहल। ध्यान रखिए, कौन सा एल्कोहल बना है, 1 डिग्री एल्कोहल बन गया आपका। तो आपने देखा, रिडक्शन किया एल्डिहाइड का, रीजेंट एक ही याद रखो, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। कैसे याद करोगे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो आपका क्या बन जाएगा, एल्कोहल। अब एल्डिहाइड की पहचान कीजिए। इसका सफिक्स क्या होता है एल्डिहाइड का, अल, AL। इसका सफिक्स क्या होता है कीटोन का, ONE, ऑन। इसका सफिक्स क्या होता है कार्बोक्सिलिक का, ऑइक। याद रखिए। इसका सफिक्स क्या होता है, ऑइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। हमें क्या क्या चीज़ याद रखनी है, ये भी याद रखना है कि कौन कौन सी चीज़ें जो हमें याद रखनी है। ओके, तो ये इसके लिए आपको ध्यान रखना है, हमें इसके सफिक्स भी याद रखने होंगे। ये सफिक्स दे रखें, ये सफिक्स जो मैं ग्रीन से कर रहा हूँ, तो याद रखना, ये ग्रीन से जो मैंने अंडरलाइन किया है, ये सफिक्स हैं जो ग्रुप आपको दे रखे हैं। इनका आप रिडक्शन करते जाएंगे, एल्कोहल बनाते जाएंगे। दूसरी बात ये भी ध्यान रखना, अगर एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं तो आप एल्कोहल बनाएंगे। ठीक है, 1 डिग्री। कीटोन का रिडक्शन करेंगे तो 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा। इसका रिडक्शन करेंगे कार्बोक्सिलिक का तो आपका 1 डिग्री बनेगा। एस्टर का रिडक्शन करेंगे तो 1 डिग्री, यानी कि 1 डिग्री एल्कोहल इससे बनेगा, 1 डिग्री एल्कोहल इससे बनेगा। सिर्फ कीटोन से आपका कौन सा एल्कोहल बनेगा, 2 डिग्री एल्कोहल। ध्यान रखना है। एल्डिहाइड से आपका 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा, कौन सा, 1 डिग्री। तो याद रखना है, रिडक्शन करना है तो रिडक्शन एल्डिहाइड का करेंगे तो 1 डिग्री, कीटोन करेंगे तो 2 डिग्री, और आपका कार्बोक्सिलिक एसिड करेंगे तो 1 डिग्री, एस्टर का करेंगे तो आपका 1 डिग्री। रिड्यूसिंग एजेंट बेस्ट है, हाइड्रोजन की रिएक्शन कराएंगे प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ओके बेटा, इसको आप तैयार करें। इससे आगे फिर हम नेक्स्ट रिडक्शन आपका करने जा रहे हैं। याद रखिए, जो नेक्स्ट रिडक्शन होगा आपका